हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे स्टडी प्लेटफॉर्म में। आइए आज हम यहाँ पर जो है बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा फरवरी 2015 का क्वेश्चन है। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन है कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश, अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं क्योंकि यह माता पिता का कार्य है, कक्षा कक्ष का नियंत्रित परिवेश, कक्षा कक्ष का अधिकारवादी परिवेश। यहाँ पे ऑप्शन सही जगह ये कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सबसे उपयुक्त तरीका है कि कक्षा में जो है प्रजातांत्रिक माहौल हो। संवेग जो है अंग्रेजी भाषा के इमोशन शब्द का लैटिन भाषा के इमोवेयर से लिया गया है। इमोवेयर का अर्थ है कि उत्तेजित करना, डर, क्रोध, भय, ईर्ष्या और दुख, ये सारी चीज़ें क्या है, ये सब संवेग हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन का कार्य नहीं? ऑप्शन है खुले अंत वाले प्रश्न, परियोजना, अवलोकन, विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। यहाँ पे ऑप्शन सही जगह बी, परियोजना। परियोजना जो है रचनात्मक आकलन का कार्य नहीं है। रचनात्मक आकलन से तात्पर्य है कि किसी शैक्षिक कार्यक्रम, योजना, प्रक्रिया आदि में मूल्यांकन करके सुधार किया जाए। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक प्रतिभाशाली अध्यापक के लिए यह महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है पुस्तक से उत्तरों को लिखाने पर बल देना, समूह गतिविधि के बजाय व्यक्तिगत अध्ययन पर ध्यान देना, विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करना, प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। यहाँ पे ऑप्शन सही होगा डी, एक प्रभावशाली अध्यापक या अध्यापिका के लिए महत्वपूर्ण ये है कि प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना, क्योंकि जो है हर बच्चा अपने आप में विशिष्ट होता है। वो किसी भी जो है बुद्ध श्रेणी में आता है, लेकिन हर बच्चा जो है विशिष्ट होता है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के अध्ययन को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अध्ययन परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में कौन सा सही नहीं है? बच्चों के प्रयासों को स्वीकृति देना, अध्यापकों के अनुसार कार्य करना, बच्चों को स्वीकार करना, अध्यापकों का सकारात्मक रुख। ऑप्शन सही जगह बी, क्योंकि इसमें पूछा गया है कौन सा इसमें से नहीं है। तब अध्यापकों के अनुसार कार्य करना। बच्चों के प्रयासों को स्वीकृति देंगे तो बच्चा जो है बेहतर कर पाएगा। बच्चों को स्वीकार करना, बच्चे जिस रूप में है, जैसे भी जितनी उसकी क्षमता है, जिस हिसाब से करना चाह रहा है उसे वो मौका देना, करके सीखने के लिए मौका देना। अध्यापक का सकारात्मक रुख कि अध्यापक के द्वारा बच्चे के प्रति जो है एक ऐसी सोच बना के रखना जिससे बच्चा सामने से, मतलब ऐसा ना हो कि बच्चा अध्यापक को देख कर डरता रहे और बच्चा कोई भी चीज़ पूछने में जो है डर की वजह से पूछ ना पाए। इसलिए जो है यहाँ पे ऑप्शन से वीक अध्यापकों के अनुसार कार्य करना। अगर बच्चा जो है सिर्फ अध्यापक के पॉइंट टू पॉइंट पे चलेगा तो अपने अंदर उसके लिए कोई सोच, सृजनात्मकता ही विकसित नहीं होगी। इसलिए ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ नीचे कथन दिए गए हैं, आपके अनुसार इनमें कौन सा सही है? ऑप्शन है लड़कों को घर के बाहर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए, लड़कों के घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए, सभी लड़कों को विज्ञान तथा लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए, लड़कियों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए। यहाँ पे जो है ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा बी, कि लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए। ये क्वेश्चन जो है लिंग पूर्वाग्रह से लिया गया है, जो कि सीटेट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से क्वेश्चन जो है लगभग परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो लिंग पूर्वाग्रह का मतलब है कि किसी लिंग विशेष, जैसे कि पुरुष अथवा स्त्री के प्रति एक निश्चित सोच बना लेना, ये क्या है? लैंगिक पूर्वाग्रह है। कि यह एक ऐसी धारणा है कि जब किसी एक लिंग को दूसरे की तुलना में अधिक प्राथमिकता दी जाती है, ये क्या है? लैंगिक पूर्वाग्रह है। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक कक्षा की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती है। इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। अध्ययन में असुविधा के, अध्ययन में असक्ता के, अध्ययन में कठिनाई के, अध्ययन में समस्या के। यहाँ पे ऑप्शन सही होगा बी, अध्ययन में असक्तता के। शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? ऑप्शन है सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थी सब कुछ याद करते हैं, शिक्षार्थी के द्वारा प्राप्त किए गए ग्रेड अंकों
अगर अंकों ग्रेडों पर, शिक्षार्थियों को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना, शिक्षार्थियों के द्वारा अधिगम की अवधारणाओं में कुशलता प्राप्त करना। देखिए यहाँ पे ऑप्शन जगह सी कि शिक्षार्थियों को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना। ये क्या है? शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के लिए सहायता करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशाली किसका संयोजन है? उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च वचनबद्धता, उच्च प्रेरणा, उच्च वचनबद्धता, उच्च क्षमता, उच्च योग्यता, उच्च क्षमता, उच्च वचनबद्धता, उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च स्मरण शक्ति। यहाँ पे आंसर है ये उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता और उच्च वचनबद्धता। ये क्या है? प्रतिभाशाली जो है अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशाली का संयोजन है। उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च वचनबद्धता। अगला क्वेश्चन हमारा है, एनसीईएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण से महत्वपूर्ण हैं। यह विद्यार्थियों को उत्तीर्ण और अनूत्तीर्ण समूहों में वर्गीकृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। यह अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराती है। अगला ऑप्शन हमारा है, ये बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। ये कक्षा में कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधार उपलब्ध कराती है। यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा सी कि ये बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। देखिएगा, एनसीईएफ 2005 जो है भारत में स्कूली शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकों और शिक्षण प्रथाओं के लिए एक दिशा निर्देश के रूप में कार्य करता है। एनसीईएफ 2005 ने शिक्षा पर जो है पिछली सरकारों की रिपोर्टों जैसे कि लर्निंग विदाउट बर्डन, शिक्षा बिना बोझ के की व्याख्या करता है। और एनसीईएफ 2005 पर राष्ट्रीय संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे प्रोफेसर यशपाल थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? अनुकूलन चिंतन से, स्मृति आधारित चिंतन से, अपसारी चिंतन से, अभिसारी चिंतन से। आउट ऑफ द बॉक्स, यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा जो है आपका सी, अपसारी चिंतन। आउट ऑफ द बॉक्स जो है इसका अर्थ है कि परंपरागत चीज़ों से अलग सोच पैदा करके उसके विषय में सोचना। यह प्रक्रिया अपसारी चिंतन भी कहलाती है, जो किसी परंपरा के आधार पर नहीं सोचते हैं। ये क्या है? आउट ऑफ द बॉक्स मतलब अपसारी चिंतन। और अभिसारी चिंतन में केवल एक ही विषय बिंदु पर जो है केंद्रित होकर चिंतन करना अपसारी चिंतन कहलाता है। इसमें जो है अनेक विचारों और विकल्पों के फैलाव का स्थान नहीं होता है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।